फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठंडी का एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज भाग एक के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ कक्षा 9th की पुस्तक है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के बोर्ड में लगाई गई पुस्तक है और हम देंगे केवीएस का एग्ज़ाम, टीजीटी और पीजीटी का। तो ये पुस्तक स्पेशल टीजीटी में लगाई गई है। दोस्तों, कक्षा 9th की पुस्तक है। हम इसी पुस्तक का आइए आनंद उठाते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने इसके लगभग 7 लेसन पढ़ चुके हैं, जैसे प्रेमचंद, दो बैलों की कथा, राहु संकीर्तन, लहासा की ओर, श्यामा चरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जाबिर हुसैन, सावले सपनों की याद, चपला देवी, नाना साहब की पुत्री, देवी मैना को भस्म कर दिया, और हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना। कुत्ता मैना की कथा। दोस्तों, लेखक जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में। वहाँ पे उन्होंने एक कुत्ते के बारे में देखा और कुत्ता, रविंद्रनाथ टैगोर लगभग 2 किलोमीटर दूर थे और कुत्ता बिना बताए बिना जाने वहाँ पहुँच गए और बहुत प्यार से जब उसके सर पे हाथ रखे रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो कुत्ता तब अपने अंदर से एक अनुभूति का जो है कि अनुभूति मतलब सुख का अनुभूति कर रहा था। लेखक की दृष्टि गई और उन्होंने इसी पे एक रचना बनाई, एक कुत्ते और एक मैना। चलिए आनंद उठाते हैं, थोड़ा आपकी जिज्ञासा भी बड़ी होगी, उम्मीद करती हूँ। पहले लेखक परिचय देखेंगे, इसके बाद चलेंगे आगे, पढ़ेंगे एक कुत्ता और एक मैना की कहानी। ध्यान दीजिए। सबसे पहले लेखक परिचय में देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें शार्ट में HPD कहते हैं, HPD, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किए। दोस्तों, यहाँ इन्होंने अध्यापन कार्य किया। 1979 ईस्वी में लेखक दुनिया में नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। सिर्फ इनकी देह का अंत हुआ है, अब इनके विचार, इनकी भावनाएं सब हमारे साथ हैं, बस इनका एक देह क्या हुआ, दुनिया से चला गया, लेकिन इनके सारे चीज़ हमारे आपके हृदय में सदा सदा हिंदी जगत में बसे रहेंगे। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है, खासकर निबंध के क्षेत्र में इनके विचारात्मक निबंध हैं। ध्यान दीजिए, इनके निबंध पूछे जाते हैं। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ललित निबंध, 4 उपन्यास हैं। बाणभट्टी की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्वा, नामदेश का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, खासकर कबीर को इन्होंने एक अच्छा स्थान हिंदी साहित्य जगत में दिलाया। दोस्तों, बहुत सारे इनके जो है कि कथन है जो यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, यह रहा लेखक का छोटा सा परिचय, आगे चलते हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध और मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान को भी रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा, बोध, लोक जीवन, अनुभव का सृजनात्मक समस्या, खासकर जब वो कुटज पे एक अच्छा सा निबंध लिख दिए हैं। कभी मौका मिले तो कुटज को पढ़िएगा। ध्यान दीजिए, और जो भी रचना है उसका मन मोटिव है, इसे आप अपनी डायरी में नोट कीजिएगा, आप भाव को समझ जाएंगे लेखक कहना क्या चाह रहा है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में सबसे पहले अब आपसे पूछा जाएगा, एक कुत्ता और एक मैना किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, याद रखिए, यह निबंध विधा की रचना है। नोट कर लीजिए डायरी में। सबसे पहले आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दें, जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ने आप बैठ रहे हैं तो आपके पास नोट पैड होना चाहिए, ताकि आप बेसिक चीज़ नोट करें, एग्ज़ाम के समय रिवीजन करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें।
एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनके जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षी के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पूरी रचना को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप बने हैं तो एक कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया था शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वस्थ बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तो पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उस दिनों ऊपर तक जाने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार का मतलब पत्नी बच्चे सहित उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों को अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। ये बंगाली भाषा का शब्द है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहूँगा कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने प्रलग होते थे कि समय स्थान अस्थान अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहते थे भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनसे पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यहाँ आ गया। ऐसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं। और फिर भी कितने मील? 2 मील। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, 2 मील दूर है। आगे चलते हैं। और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं
स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह जा उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं यह इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य स्वीकार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुणा व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के 3 तल्ले पर भी की वह घटना प्रत्यक्ष 3 तल्ले मतलब 3 तल्ले का मतलब तीसरा तल्ला की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय प्राण पढ़ आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात है, इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है जब गुरुदेव का चिताभस्म आज का कोलकाता से आश्रम में लाया गया। उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ हाय दोस्तों चलिए चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। हाय कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना घनिष्ठ नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले दिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें अध्यापक महाशय से बात करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि उनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवा और प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः 1 सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह युद्ध भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है कि नहीं। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3
4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा था। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक-एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा? एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों को तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, ओह बेचारे आ गए तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण में के समय पति को खोकर युद्ध में ईसत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसकी कुछ अंश का सार इस प्रकार है। देखिए, उस मैना को क्या होगा है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। उसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती, चढ़ जाती बरामदे में, नाच नाच कर चहल कदमी किया करती, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला? दल के किस विचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूर पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शिशिर वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन कर चुंगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है। सारा दिन किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं? दो आग सी जलती हुई आंखें भी तो नहीं दिखाई देती? मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है। नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है उसका गायब हो जाना। ये रहा दोस्तों, जो है कि आपने देखा यह पूरी रचना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना बहुत ही झकझोर देने वाली है दोस्तों।
एक कुत्ता और एक मैना, दोनों की कहानी आपने सुन ली और समझ ली। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और लेखक भी यहाँ क्या रहे, यहाँ कुछ सीख रहे थे। कहा जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसी ही कुछ जो है कि इनके यादों के पल रहे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो व्याख्यान पसंद आए तो प्लीज़ इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग स्पष्ट कीजिए। मानती हूँ मेरे चैनल पे भी बच्चे बहुत कम हैं, और आप लोग उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है। खासकर 9th के बच्चे पढ़ेंगे और सीखेंगे, और आप भी पढ़ें, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। आप एक KVS TGT के टीचर्स बने, मेरी यही शुभकामना है आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।